तो हमने रिएक्शन फाइंड आउट कर लिया है एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम शेयर फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने बेंडिंग मोमेंट तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया हमने यहाँ फाइनल मोमेंट में। यहाँ पे हमने इक्वेशन यूज करके फाइनल मोमेंट में हमने क्या किया है, बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम शेयर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शेयर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। शेयर फोर्स फोर्स एट ए इक्वल्स टू, ए पे क्या फोर्स होगा, वो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नोड ए है। तो यहाँ नोड ए पे हमने नोड ए और डी के लिए हमने क्या ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है रिएक्शन में ही। तो यहाँ देखिए रिएक्शन में कितना वैल्यू आया था, ये बी पे देखे तो एफ ए का है 2.144 किलो न्यूटन, 2.144 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद हमारा सेकंड नोड क्या है, एफ बी है। तो अगर हम ए बी को हम इसको हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। हम उस वर्टिकल कॉलम को क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बीम में इसको हम क्या रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है कितना, 2.144 का 2.144 किलो न्यूटन का। तो बी पे क्या है हमारा, और यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे एम ए बी मोमेंट लग रहा है, यहाँ पे एम बी ए लग रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा शेयर फोर्स का 2.144 ही होगा। वैसे ही सी डी पे भी देखे तो सी डी पे भी क्या होगा, हमने डी का वैल्यू निकाला था और सी डी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो क्या जाएगा, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसका शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये ए बी का भी क्या ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, बीच में कोई लोड नहीं है। और यहाँ बीच में सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट लोड रहता या कोई यूडीएल रहता या सपोज कोई यूवीएल ही रहता, अगर कोई भी दूसरा लोड रहता तो हमारा यहाँ पे बी पे वैल्यू चेंज हो जाता, क्योंकि हमको इससे माइनस करना पड़ता। बट यहाँ पे बीच में कोई लोड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो एफ बी का भी क्या हो जाएगा 2.144 किलो न्यूटन। और दूसरा नोड क्या है, हम अभी सिर्फ वर्टिकल के लिए कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल मेंबर के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम मेंशन कर देते हैं। यह अभी सिर्फ किसके लिए है, वर्टिकल मेंबर के लिए है। ये भी हो गया। अब सी डी में देखेंगे तो डी पे कितना आया है हमारा, डी पे हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ स्पेन सी डी कहाँ पे है, सी डी में। तो यहाँ देखिए डी पे हमने वैल्यू कितना निकाला था, -2.144 है। क्या हो जाएगा, एफ डी इक्वल्स टू -2.144 किलो न्यूटन। वैसे ही एफ सी में क्या हो जाएगा, ये सी में भी क्या हो जाएगा -2.144, क्योंकि सी डी में भी देखे ये हमारा सी डी हो गया, सी
और डी, पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो डी पे हमारा एक लोड लग रहा है कितने का, ये डाउनवर्ड होगा। अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे सी डी को तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा लोड कितना है, -2.144, और यहाँ पे मोमेंट लग रहा है क्या, डीसी और ये सी डी, बट यहाँ बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगेन ये क्या, यहाँ पे भी डी पे जो वैल्यू है वही वैल्यू हमको सी पे भी मिलेगा, -2.144। अगर यहाँ पे कोई भी लोड रहता पॉइंट लोड यूडीएल तो क्या होता, वैल्यू चेंज हो जाता, बट यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है मोमेंट के सिवा। तो मोमेंट को हम फोर्स से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मोमेंट अलग है और फोर्स अलग है, दोनों एलिमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या सेम ही रहेगा। तो एफ सी पे भी क्या आ जाएगा, -2.144 किलो न्यूटन। अब हम ये मेंबर लेंगे बीई, तो फोर्स एट बी पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बी, यहाँ भी बी आ रहा है, बट ये हमारा क्या है, ए बी के लिए किया था हमने, ए बी के लिए किया था, ए बी के लिए किया था पहले, उसके बाद सी डी के लिए किया। अब हम किसके लिए कर रहे हैं, बीई के लिए कर रहे हैं। तो अगेन बी का फिर वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब बीई स्पैन में देखे तो बीई स्पैन में बी का कितना आया है, एफ बी का, यहाँ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। बीई स्पैन बीई देखते हैं, यहाँ देखिए बीई स्पैन में वैल्यू कितना आया है एफ ई का, 6.428। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.428 किलो न्यूटन। वैसे ही एफ कौन सा मेंबर ले रहे हैं, अभी बीई ले रहे हैं, तो ई पे भी कितना होगा, यहाँ देखिए बीई मेंबर में क्या है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ मोमेंट लग रहा है। तो ये ई पर भी हमारा क्या होगा, सेम ही रहेगा। सो एफ ई इक्वल्स टू 6.428 किलो न्यूटन। अब हम स्पैन कौन सा लेंगे, हम एफ सी स्पैन को ले लेंगे इसको। तो मोमेंट एट सी, सॉरी मोमेंट नहीं फोर्स है ये, तो फोर्स एट सी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी सी आ रहा है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, बट हमारा क्या है, मेंबर अलग अलग है। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, हम वर्टिकल मेंबर नहीं लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे वर्टिकल मेंबर के जगह में क्या लिख देंगे, स्पैन ए बी ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पैन एफ, ये डी है, सी है, तो ये हमारा स्पैन किसके लिए हो जाएगा, सी डी। फिर अगेन यहाँ पे भी हम एफ बी और ई है, तो स्पैन किसका हो जाएगा, ये बीई स्पैन हो जाएगा। और अब हम कौन सा स्पैन ले रहे हैं, सी एफ ले रहे हैं या एफ सी, एक ही बात है, कुछ भी कहेंगे। तो ये क्या हो गया, एफ सी स्पैन, एफ सी में स्पैन एफ सी में सी का वैल्यू कितना आया है, स्पैन एफ सी एफ सी है, तो यहाँ पे एफ सी का देख रहे हैं, यहाँ एफ ई है, ये बी ई सी डी, स्पैन एफ सी नहीं तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए एफ ई,
एफ ई में क्या वैल्यू है हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्पैन एफ ई नहीं है, ये हमने वर्टिकल स्पैन लिया था, तो ये एफ ई तो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल के लिए कैलकुलेट किया था हमने, तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी, एफ ई नहीं एफ सी हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, -6.428। तो हम शेयर फोर्स एट एफ पे कितना आ जाएगा हमारा, एफ सी हो गया, शेयर फोर्स एट एफ पे है -6.428 किलो न्यूटन। अब फोर्स एट सी पे भी कितना हो जाएगा, -6.428 किलो न्यूटन, क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है इस एफ सी के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा स्पैन ले लेंगे। अब हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल पे कैलकुलेट करना है शेयर फोर्स, हमारा वर्टिकल मेंबर का हो गया। तो यहाँ देखिए अब हम किसको लेंगे, हम BC को लेंगे। ये हमारा क्या है, BC है, ये B हो जाएगा और ये C। और यहाँ पे क्या, जैसे हमने वर्टिकल मेंबर के लिए किया था, तो यहाँ बीच में तो कोई लोड नहीं लग रहा है, तो जो हमारा C पे रहता था वही हमारा F पे रहता था, B पे, E पे, A पे, B पे, D और C सभी क्या सेम रहता था, क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं था। बट यहाँ पे क्या यूडीएल लोड लग रहा है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। यहाँ BC के बीच में क्या लोड लग रहा है, हमारा यूडीएल लग रहा है, कितने का, 10 किलो न्यूटन का। और स्पैन है हमारा, स्पैन 6 मीटर है। तो B पे क्या हो जाएगा, B पे जो हमारा रिएक्शन वैल्यू आया था RB, RB यहाँ पे फोर्स लगेगा, तो RB का वैल्यू कितना था, फोर्स एट B इक्वल्स टू RB, RB का वैल्यू कितना आया था, स्पैन BC में मिलेगा हमको RB का, RB का कितना है, 30 किलो न्यूटन है, तो 30 किलो न्यूटन लिख देंगे यहाँ पे, RB 30 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद क्या है हमारा, C पे निकालना है फोर्स एट C, तो C पे हम कैसे निकालेंगे, RB, ये हमारा क्या हो जाएगा, RB, जैसे हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, अगर फोर्स एट C पे देखें तो क्या हो जाएगा, RB अपवर्ड जा रहा है, प्लस क्या फोर्स का समेशन करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में भी हमने यही किया था, RB अपवर्ड है तो प्लस हो जाएगा, और ये यूडीएल डाउनवर्ड ऐड कर रहा है तो -10 इंटू 60 हो जाएगा। बट ये किसके लिए हो जाएगा, ये फोर्स एट C लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट। अगर राइट पे निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा RC का वैल्यू भी आ रहा है, ये लेफ्ट के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर्स एट C लेफ्ट में हो जाएगा हमारा 30, RB 30 है, -10 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 - 60 -30। फोर्स एट C राइट पे करे तो यहाँ पे राइट पे निकाले तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, हमारा RC ऐड हो जाएगा, RC। तो RC का वैल्यू कितना है, स्पैन BC में देखना होगा हमको। यहाँ देखिए स्पैन BC में कितना है, 30 किलो न्यूटन है। प्लस में है 30 किलो न्यूटन, क्योंकि ये रिएक्शन क्या अपवर्ड लग रहा है, अपवर्ड रिएक्शन है ये, तो इसको ही हम क्या कर देंगे, +30 कर देंगे। यहाँ पे पहला आएगा RA आएगा, फिर UDL आएगा, -10 इंटू 6 प्लस RC है, तो RC का कितना 30 आया, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम स्पैन
ये हमारा क्या है, स्पैन ए बी नहीं बी सी है। अब हम स्पैन कौन सा लेंगे, हम स्पैन ई एफ लेंगे। ई एफ तो जैसे हमने बी सी के लिए किया है वैसे अब ई एफ के लिए भी करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ई एफ हो गया। और यहाँ पे भी हमारा सेम क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। यहाँ पे हमारा रिएक्शन फोर्स क्या लग रहा है, आर ई लग रहा है। और इसका भी लेंथ कितना है, 6 मीटर है। फोर्स एट ई क्या हो जाएगा, जो आर ई का वैल्यू आया है यहाँ पे देख सकते हैं आर ई। तो आर ई हमको कहाँ मिलेगा, स्पैन एफ ई में मिलेगा। आर ई का वैल्यू, आर ई का भी कितना है, 30 किलो न्यूटन है। इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन। और उसके बाद क्या है हमारा, ई के बाद हमें एफ में फाइंड आउट करना है। एफ में तो एफ के पहले लेफ्ट में करेंगे, यहाँ पे आर एफ इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, आर एफ लग रहा है। फोर्स एट एफ लेफ्ट में कितना आ जाएगा, 30 माइनस यूडीएल है, ये भी 10 इंटू 6 इक्वल टू माइनस 30 किलो न्यूटन। फोर्स एट एफ राइट में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आर एफ का वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा। तो आर एफ का वैल्यू कितना है, हम यहाँ पे देखते हैं। एफ ई में हमको आर एफ का मिलेगा, ये प्लस 30 है। क्या हो जाएगा, पहले आर ए आएगा, फिर यूडीएल माइनस 10 इंटू 6 प्लस 30 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमने शेयर फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। चलिए इस वैल्यू को लेकर हम ड्रॉ करते हैं। पहले शेयर फोर्स को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, शेयर फोर्स ए बी सी डी ई एफ, पहले इसको नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है। ये हमारा पॉइंट ए है, बी सी, ये डी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, ई है, और ये एफ। तो ए पे कितना है वैल्यू, ए बी पे देखे तो ए बी का, ए पे है 2.144 है, बी पे भी 2.144 है। तो इसका शेयर फोर्स कैसा होगा, ए पे 2.144 है तो ऐसे आएगा। और ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन चल जाएगा क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं है। फिर अगर हम इसको देखें तो यहाँ बी पे भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट में प्लस 2.44 हो जाएगा और राइट में हमारा 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ए बी का हम देखें, यहाँ पे स्पैन ए बी पे देखिए एफ ए का कितना है 2.144, बट एफ बी का कितना आ रहा है हमारा, -2.144।
तो हम वर्टिकल के लिए हम राइट पे नहीं लेंगे, हम सिर्फ यही बी के लेफ्ट तक लिख देते हैं वैल्यू को। वैसे ही हम अब उसके बाद सी डी पे जाएंगे, स्पैन सी डी पे शेयर फोर्स कितना होगा, स्पैन सी डी के लिए एफ डी पे -2.144 और एफ सी भी कितना है -2.144। तो अगेन ये कैसा हो जाएगा इसका डायग्राम, डी से स्टार्ट करते हैं -2.144 और फिर ये क्या जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा और इसका भी हम क्या करेंगे, राइट में लेंगे, सी का राइट में, तो यहाँ भी क्या जीरो हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ इसको टच कर रहा है, हमारा कॉलम के नोड को टच कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला है हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए, तो हमने राइट पे निकाला था, तो पहले तो हमने क्या आरबी का वैल्यू यूज कर लिया एफ बी पे, फिर सी पे देखा तो लेफ्ट में हमने क्या यूडीएल से माइनस किया -30, फिर राइट में क्या किया हमने आर एफ का वैल्यू भी हमने क्या इंक्लूड कर लिया है, तो जीरो हो जाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे अगर ए बी पे देखें तो यहाँ पे 2.144 है और बी के लेफ्ट में भी 2.144 होगा और एफ बी का वैल्यू कितना आया है, स्पैन ए बी में देखे तो एफ बी का -2.144, तो -2.144 प्लस 2.144 यहाँ पे क्या जीरो हो जाएगा। तो हम वर्टिकल मेंबर के लिए क्या करेंगे, हम नहीं लिखेंगे उसको, हम लेफ्ट तक ही लेंगे, राइट पे नहीं जाएंगे हम। अब बीई का देखते हैं, तो बी स्पैन बीई पे क्या है, ये हमारा स्पैन बीई है, तो यहाँ पे देखिए बी पे कितना है 6.428 और ई पे भी 6.428, मान लीजिए यहाँ आ रहा है 6.428 और ई पे भी हमारा 6.428। वैसे ही एफ सी के लिए कितना है, एफ पे है -6.428, सी पे है -6.428। तो ये थोड़ा ऐसे और आगे आ जाएगा, फिर स्ट्रेट लाइन जाएगा और यहाँ एफ पे से जीरो हो जाएगा अगर हम राइट का फोर्स कंसीडर करें तो। ये तो हो गया हमारा वर्टिकल मेंबर के लिए। अब हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए क्या है, यहाँ से बीसी से हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल मेंबर का फोर्स स्टार्ट होता है। यहाँ देखिए बीसी और ईएफ दोनों हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो स्पैन बीसी पे देखेंगे तो एफ बी पे 30 किलो न्यूटन है, सी के लेफ्ट में -30 है। तो एफ बी पे कितना है 30 है, फिर सी पे कितना हो जाएगा लेफ्ट में -30 हो जाएगा ऐसे, फिर राइट में यहाँ ऐसे क्या है, राइट में जीरो है, यहाँ पे आरसी का वैल्यू ऐड करेंगे तो रिएक्शन फोर्स, तो ऐसे जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा बीसी के लिए हो गया। अब हम ईएफ के लिए देखें तो ई पे कितना है 30 किलो न्यूटन, फिर एफ के लेफ्ट में -30 और राइट में जीरो हो जाएगा। तो ई पे है 30 किलो न्यूटन, एफ के लेफ्ट में कितना है -30 किलो न्यूटन और एफ पे ऐसे जीरो हो जाएगा। ये ऐसे किया जाएगा, ऐसे इंक्लाइन लाइन जाएगा। इंक्लाइन क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लग रहा था और यहाँ ए बी ये वर्टिकल मेंबर पे कोई लोड नहीं लगा था, बस मूवमेंट लग रहा था और यहाँ पे नोड पे पॉइंट लोड लग रहा था, तो इसके लिए क्या जाएगा स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम वैल्यू पुट करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। ए पे कितना आया है 2.144 किलो न्यूटन, फिर बी पे भी कितना है 2.144 किलो न्यूटन, अब डी पे कितना है -2.144 किलो न्यूटन, सी पे भी हमारा -2.144 किलो न्यूटन है, फिर यहाँ ई पे कितना है स्पैन कौन सा है ये बीई है,
वर्टिकल का भी लिख रहे हैं हम, तो स्पैन बी ई पे कितना आया है, बी का 6.428, ई पे भी 6.428, 6.428 किलो न्यूटन, और ई पे भी हमारा कितना है 6.428 किलो न्यूटन। वैसे ही हम एफ सी के लिए देखें तो -6.428 और सी पे -6.428, तो यहाँ पे लिख देंगे -6.428 किलो न्यूटन, और यहाँ सी के लिए भी हमारा क्या है -6.428 किलो न्यूटन। अब हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं, तो आर बी पे कितना आ गया हमारा, एफ बी पे स्पैन बी सी के लिए हॉरिजॉन्टल स्पैन के लिए कर रहे हैं, तो बी सी पे एफ बी का है 30 किलो न्यूटन, सी के लेफ्ट में -30, राइट में 0 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 30 किलो न्यूटन, फिर यहाँ सी के लेफ्ट में हो जाएगा -30 किलो न्यूटन, राइट में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ नोड पे जाएगा तो क्योंकि आर सी का वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 को हम नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे वैल्यू। तो वैसे भी अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कैसे 0 होगा, हमने अभी कैलकुलेट किया है, वहाँ पे दूसरा रिएक्शन फोर्स ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे ई एफ पे देखे तो ई का कितना आया है, ई एफ पे देखे तो ई पे है 30 किलो न्यूटन, एफ के लेफ्ट में -30, राइट में 0, यहाँ पे भी कितना है 30 किलो न्यूटन, लेफ्ट में है हमारा -30 किलो न्यूटन, और राइट में है हमारा एफ पे 0, तो ये हमारा शेयर फोर्स हो गया। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, पहले हम फिगर बना लेंगे। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ए बी सी, ये डी हो जाएगा, ई और एफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री मूवमेंट डायग्राम क्या होगा, इसको हम थोड़ा और नीचे कर देते हैं। फ्री मूवमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या लग रहा है मूवमेंट लग रहा है, तो फ्री मूवमेंट में तो मूवमेंट नहीं दिखता। फिर यहाँ पे बी सी और ई एफ पे क्या लग रहा है हमारा, बी सी और ई एफ पे यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल का कैसा होगा, ये ऐसे जाएगा, कर्व लाइन में जाएगा, 2 डिग्री कर्व। फिर ई एफ पे भी यूडीएल है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। ये हमारा क्या फ्री मूवमेंट डायग्राम हो गया।
अब हम एंड मोमेंट का जो हमने फाइनल मोमेंट में वैल्यू फाइंड आउट किया था वो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। चलिए उसको हम प्लॉट करते हैं। इससे पहले हमारा डायग्राम का शेप कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ए बी वर्टिकल मेंबर हम कोई भी ले, सपोज हम ए बी ले रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा ए है और ये बी है। तो यहाँ पे तो क्या सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था, बट हम क्या मूवमेंट डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक मूवमेंट लग रहा है एम ए बी और दूसरा मूवमेंट हमारा एम बी ए लग रहा है। तो अगर किसी पे मूवमेंट लग रहा है किसी स्पैन पे, तो मूवमेंट के लिए डायग्राम क्या होगा, ऐसे जिगजैग शेप में होगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आके यहाँ दूसरे एंड पे ऐसे ये हो जाएगा। अगर वैल्यू नेगेटिव में है पहले नीचे जाएगा हमारा ग्राफ, फिर उसके बाद ऐसे ऊपर में आके ऐसे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा मूवमेंट का लोड लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो मूवमेंट के लिए डायग्राम ऐसे होता है जिगजैग में। तो चलिए हम इसको प्लॉट करते हैं। अब हम एंड का ड्रॉ करेंगे। पहले वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। हम फाइनल मोमेंट में जाएंगे। फाइनल मोमेंट में हमारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आया है। तो एम ए बी एम बी ए पे कितना है 4.29, बी पे 8.571। तो यहाँ पे 4 पॉइंट कितना है, 4 पॉइंट है हमारा 29। तो ये ऐसे आके ऐसे यहाँ पे 4.29 हो जाएगा। और यहाँ पे बी पे कितना है हमारा एम बी ए 8.571। तो ये ऐसे 8.571 हो जाएगा। एक यहाँ पे हो गया हमारा एक, और एक यहाँ पे हो गया। अब हम सी डी के लिए देखेंगे। तो एम सी डी का कितना है -8.571 और इसका है डी सी पे है -4.29। तो एम डी सी पे कितना है -4.29। तो ये ऐसे लेफ्ट में जाएगा, -4.29 यहाँ पे होगा। और सी पे कितना है -8.571। सी पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे हमारा -8.571। अब हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, हम स्पैन बीई के लिए। तो बीई पे कितना आ रहा है हमारा बीई का मोमेंट है 17.143 और ईबी का है 21.428। तो ये हमारा बीई हो जाएगा 17 पॉइंट समथिंग जितना आया है यहाँ तक। और ये हमारा हो जाएगा ईबी, मोमेंट ईबी 21.142, 17.143 और 21.428 हो गया। अब मेंबर सी एफ सी का, तो सी एफ में कितना है -17.143 और एफ सी का है -21.428। तो सी एफ में कितना है सी एफ का है -17.143 और एफ सी का है -21.428। तो एफ सी का हो जाएगा -21.428। तो हम इसमें क्या कर देंगे, हम ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का हो जाएगा, ए बी स्पैन के लिए मूवमेंट का डायग्राम। फिर ये हो जाएगा हमारा सी डी स्पैन के लिए मूवमेंट का डायग्राम। अब
ईवी स्पैन के लिए हमारा ये हो जाएगा, दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा एफसी के लिए हो जाएगा मोमेंट का डायग्राम। तो अब हम स्पैन किसके लिए करेंगे, स्पैन हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए करेंगे, स्पैन बीसी और ईएफ पे। तो बीसी और सीबी का वैल्यू कितना है वो देखते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं बीसी पे -25.714 और सीबी का है 25.714। बीसी पे है, जैसे ऊपर जाएगा बीसी पे 25.714 यहाँ तक, और इसका -25 सीबी का है 25.714। एक वैल्यू हमारा ये हो गया और एक यहाँ पे आया वैल्यू। तो इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब ईएफ पे देखते हैं। सो ईएफ का है -21.425 और एफई का है 21.425। ईएफ का है 21.425 और एफई का क्या है, इसका भी 21.425। अगेन हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम वैल्यूज भी पुट कर देंगे यहाँ पे। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एफई का है 21.425 और ईएफ का है -21.425। एफ ई तो यहाँ पे आएगा 21.425 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा एफ ई का हो गया। एफ का कितना है, -21.425 है या 8 है, 425 है, 425 किलो न्यूटन मीटर। अब हम बीसी के लिए देखते हैं। तो बीसी सीबी का 25.714 और बीसी का -25.714। तो बीसी हमारा ये है 5 -25.714 किलो न्यूटन मीटर। इसको थोड़ा हम नीचे लेकर आते हैं और इसको यहाँ पे इसको थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। साइज बढ़ाने का शायद ऑप्शन नहीं है इसमें, ये तो रोटेट करने का है, रोटेट नहीं करना है हमको। चलिए अब हम वर्टिकल मेंबर का वैल्यू पुट कर देते हैं। अब एफसी मेंबर में देखेंगे तो एफसी का कितना है, -21.428, सीएफ का 17.143। एफसी -21.428 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पे आएगा। और सीएफ का कितना है, सीएफ का है 17.143 -17.143 किलो न्यूटन मीटर।
इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। CF हो गया। अब BE का देखते हैं। CF EB पे है 21.428 और BE का है 17.143। तो ये हमारा BE हो जाएगा, ये EB है तो 21.428 यहाँ पे आ जाएगा, 21.428 किलो न्यूटन मीटर। और BE का कितना है 17.143 17.143 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या है BE है तो यहाँ लिख लेते हैं इसको। अब हम CD का देखेंगे तो BC पे है -4.29 और CD का है -8.571। DC का कितना है -4.29 किलो न्यूटन मीटर और CD का है -8.571 किलो न्यूटन मीटर। अब AB का देखते हैं। BA का है 8.571 और AB का है 4.29। BA हमारा ये हो गया 8.571 किलो न्यूटन मीटर और AB हमारा हो जाएगा, AB को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4.29 किलो न्यूटन मीटर। तो हमने सभी का वैल्यू हमने पुट कर दिया है, सभी पॉइंट का मोमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। तो हमने क्या किया, शेयर फोर्स कैलकुलेट किया, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन वैल्यू। तो हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को वेरीफाई करेंगे, सॉफ्टवेयर में क्रॉस चेक करेंगे। चलिए स्टैट प्रो ओपन कर लेते हैं। हमने शेयर फोर्स भी ड्रॉ कर लिया ना, वो शेयर फोर्स भी ड्रॉ कर लिया है। तो इसको अगेन हम ऊपर ही कर देंगे, इसमें साइज बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है। मे भी होगा, मैंने अभी तक तो ट्राई नहीं किया है। चलिए न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, स्पेस, स्ट्रक्चर का कोई भी नाम दे देंगे, HPH कुछ भी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूनिट देखना जरूरी है। किसी में न्यूटन पर मीटर में दिया रहता है, न्यूटन में फोर्स दिया रहता है और सेंटीमीटर में क्या दिया रहता है, हमारा लेंथ दिया रहता है। तो ये हमें यूनिट चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखें तो किलो न्यूटन में फोर्स है और मीटर में हमारा क्या है, डिस्टेंस है या लेंथ कहे उसे। तो यहाँ देखिए लेंथ यूनिट क्या है, मीटर है, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन है। तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट, फिनिश। अब हमारा ये ग्रिड ओपन हो गया। इसको हम फ्रंट व्यू में ले लेंगे, यहाँ पे वी फ्रॉम जेड प्लस। पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ फिगर देखे तो साइज कितना है इसका, ABS है, कॉलम का हाइट भी 6 मीटर है और बीम का लेंथ भी 6 मीटर है। तो 6/6 हो जाएगा। यहाँ y में ऐसे 6 जाएगा, फिर ऐसे x में भी 6 जाएगा, फिर यहाँ पे ये एक फ्रेम खत्म हो जाएगा। अब दूसरा फ्रेम भी कितना है, वो भी 6/6 का है, बट यहाँ पे हमारा क्या 10 तक है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 10 तक है। तो यहाँ पे हम एडिट में जाकर क्या करेंगे, हम दोनों को राइट में 12 कर देंगे, x को, और y को भी 12 कर देंगे। ओके, तो हम इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे नोट करके ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको। ये ड्रॉ हो गया।
या हम इसमें डायरेक्ट कमांड यूज करके हम कॉपी भी कर सकते हैं। तो हम इसको कॉपी करेंगे, ग्रिड को ऑफ कर देंगे, फिर सेलेक्ट कर लेंगे बीम को। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, ज्योमेट्री में आएंगे, बीम को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ट्रांजिशनल रिपीट का ऑप्शन यहाँ पे शो होता है, कॉपी करने के लिए होता है वो। तो अभी यहाँ पे नहीं शो नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रॉ ही कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 6, फिर ऐसे भी क्या है 6, यहाँ पे खत्म। ग्रिड को ऑफ कर देंगे, हमारा फ्रेम का क्या हो गया, मॉडलिंग हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जनरल में जाएंगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, डिफाइन रेक्टेंगल, साइज कोई भी दे सकते हैं हम, 1000 भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐड कर देंगे, क्योंकि हम डेड लोड इंक्लूड अभी नहीं कर रहे हैं, तो डेड लोड इंक्लूड नहीं होगा तो डेंसिटी भी इंक्लूड नहीं होगा। तो साइज हम कुछ भी दे सकते हैं, असाइन टू व्यू कर देंगे, यस। तो अगर हम 3D में देखें तो देखिए किस तरह दिखेगा ये। यहाँ पे क्या एक ही बीम सेलेक्ट हुआ है, तो हम सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसका साइज दे दिया है, सपोर्ट पे जाएंगे, सपोर्ट असाइन करेंगे, क्रिएट फिक्स सपोर्ट है, ए और डी पे फिक्स सपोर्ट है हमारा। तो कंट्रोल प्रेस करके दोनों नोड को सेलेक्ट कर लेंगे, असाइन, पहले सपोर्ट को सेलेक्ट करके दोनों नोड सेलेक्ट करेंगे, असाइन सेलेक्टेड नोड असाइन, यस कर देंगे। फिर उसके बाद लोड इन डेफिनेशन पे जाके लोड केस डिटेल ऐड, लोड, अब लोड को असाइन करना है तो यहाँ लोडिंग टाइप नॉन ही रखेंगे, ऐड क्लोज। लोड केस 1 पे क्लिक करके ऐड, मेंबर लोड पे जाएंगे, क्योंकि क्या लग रहा है हमारा, यूडीएल लग रहा है, बीसी और ईएफ पे दोनों ही 10 किलो न्यूटन है, तो यहाँ इंटेंसिटी लिख देंगे -10, डाउनवर्ड लग रहा है माइनस में होगा, और डायरेक्शन क्या वाई होगा, क्योंकि वर्टिकल फोर्स है ये, ऐड क्लोज। अब लोड को सेलेक्ट करेंगे और दोनों कंट्रोल प्रेस करके दोनों हॉरिजॉन्टल बीम को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट टू असाइन टू सेलेक्टेड बीम असाइन कर देंगे, यस कर देंगे। तो लोड असाइन हो गया। तो हमने ज्योमेट्री में मॉडलिंग किया, फिर जनरल में आके प्रॉपर्टी, सपोर्ट और लोड असाइन किया, उसके बाद फाइनली हम एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज और प्रिंट पे जाएंगे, ऐड कर देंगे क्लोज, फिर यहाँ ऊपर एनालाइज में आके रन एनालिसिस कर देंगे, सेव। तो यहाँ देख सकते हैं 0 एरर आया है। तो हमारा इसमें एक क्या था कि हमने इसको जब प्रॉपर्टी असाइन किया था तो साइज में एरर आना चाहिए था, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने वो लेंथ कितना दिया था पहले, यहाँ पे इसको यहाँ देखिए 0 एरर आया, मतलब हमारा बीम सक्सेसफुली क्या हुआ, एनालाइज हो गया है, एरर कोई भी नहीं है। तो गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे, डन, अप्लाई, ओके। तो यहाँ फिर से हम मॉडलिंग में आएंगे, तो यहाँ प्रॉपर्टी में देखेंगे साइज कितना दिया हुआ है इसका, 0.52 मीटर लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए 524 mm बाय ये कितना हो गया 1000 मीटर। तो रियल में तो पॉसिबल है नहीं इतना इसका डेप्थ होना, बट इसने तभी भी एरर नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हम यहाँ हमने डेड लोड को इंक्लूड नहीं किया है। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब हम कहाँ जाएंगे, प्रोसेसिंग मोड में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन चेक कर लेंगे, तो रिएक्शन पे क्लिक करेंगे। अब रिएक्शन का वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे, तो उसका वैल्यू हमारा फाइनल रिएक्शन में होगा। तो आर ए कितना 60 है, आर डी भी 60 है।
यहाँ पे देख सकते हैं RA कितना आ रहा है हमारा 60 आ रहा है, और यहाँ पे भी 60 है। पहले इसको बीम, फिर नोड पे जाकर रिएक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना कितना आया है। ये हमारा ए हो गया, ये पॉइंट ए है, और ये डी है। तो आर ए कितना आया है हमारा 60 आया है। यहाँ पे देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में क्या है, रिएक्शन 60 है, और आर डी भी कितना है वाई डायरेक्शन में 60 है। यहाँ देखिए हमारा भी 60 है, तो रिएक्शन में उतना वेरिएशन नहीं आया है। अब हम हॉरिजॉन्टल फोर्स में देखें तो एफ एक्स कितना है। यहाँ पे देखिए एक्स में ए पे है हमारा एफ ए 2.160, यहाँ पे हमारा 2.144 आया है, तो कुछ वेरिएशन आया है इसमें। एफ डी में भी देखेंगे तो -2.160 है, तो हमारा कितना है -2.144 आया है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में वेरिएशन है, वर्टिकल फोर्स हमारा क्या है एक्यूरेट आया है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम शेयर फोर्स चेक करेंगे। तो उसके लिए बीम पे जाएंगे, एमजेड को ऑफ कर देंगे, एफ वाई को ऑन कर लेंगे, और रिजल्ट्स पे जाके व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स एंड शेयर को ऑन करके एनोटेट। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हमको नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाले बीम को सेलेक्ट कर लेंगे, निचले वाले फ्रेम को, न्यू व्यू पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले द व्यू इन द एक्टिव विंडो, ओके। तो अब हमें वैल्यू दिखेगा अच्छे से। हम पहले वर्टिकल मेंबर के लिए देखते हैं। तो अगेन यहाँ पे होल स्ट्रक्चर में जाएंगे, सिर्फ वर्टिकल मेंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू व्यू, डिस्प्ले, ओके। वाई बीम पे जाकर हमको क्या चेक करना है, एफ वाई चेक करना है। इसको हम ऐसे एरर आता है इसमें, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। फिर से हम कहाँ पे आएंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग में, बीम पे जाकर एफ वाई को ऑन कर लेंगे, एमजेड को ऑफ कर देंगे, और ये एक फ्रेम को हम सेलेक्ट करके न्यू व्यू पे जाके ओके प्रेस कर देंगे। सॉरी, हम क्या करने वाले थे, हम वर्टिकल मेंबर को पहले चेक करेंगे, तो वर्टिकल मेंबर सेलेक्ट करेंगे सिर्फ, न्यू व्यू, ओके। थोड़ा ग्राफ बढ़ा लेंगे कंट्रोल और माउस व्हील को स्क्रॉल करके, तो अब हमें वैल्यू दिखेगा। तो उसके लिए रिजल्ट्स, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, और एंड शेयर को हम क्या करेंगे, एनोटेट कर देंगे, ऑन करके एनोटेट। तो अब हमें वैल्यू हमें दिख रहा है अच्छे से। शेयर फोर्स ए पे कितना है, हमारा कितना आया है 2.144 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 2.160 आ रहा है, डिफरेंस आया है, बट इतना डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होता है, उससे एनालाइज होता है, एकदम डिटेल में एनालाइज होता है कॉम्प्लेक्स वे में, बट हमने ये सिंपल स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कैलकुलेट किया है, तो थोड़ा डिफरेंस तो आएगा ही। और बी पे भी देखिए, बी पे भी कितना है हमारा, ए पे था 2.144, तो यहाँ कितना है देखिए 2.160 आ रहा है, और बी पे कितना आ रहा है, बी पे भी 2.160 आ रहा है, तो हमारा बी पे कितना है 2.144 आ रहा है। और सी पे बात करें तो ये हमारा क्या है, पॉइंट का हम नेम देते हैं, ये ए है, ए बी, ये बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये सी है,
सी, ये हमारा डी है, ये ई है और ये एफ है। अब इसके बाद हम सी डी के लिए देखेंगे तो डी पे -2.144 और यहाँ पे कितना है 2.160 आया है। वैसे ही सी पे कितना है हमारा -2.144 और यहाँ पे 2.160 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, होल स्ट्रक्चर में जाएंगे और सिर्फ ऊपर वाले वर्टिकल मेंबर को सेलेक्ट करके न्यू व्यू ओके कर देंगे। तो ये हमारा ई एफ क्या है, ये ए ई नहीं बी ई मेंबर है और ये हमारा एफ सी मेंबर है। तो बी ई और एफ सी में चेक करेंगे कितना आ रहा है। इसको हम वैल्यूज को क्या करेंगे, एनोटेट कर देंगे। तो यहाँ देखिए बीई मेंबर में देखें तो एफ बी कितना है 6.428 और यहाँ पे -6.373 आ रहा है। एफ ई का कितना है हमारा 6.428 और यहाँ पे -6.373, तो डिफरेंस तो थोड़ा आएगा ही। फिर एफ सी का बात करें तो एफ सी में कितना है -6.428 और एफ एफ में है -6.428। यहाँ पे भी देखिए एफ ये क्या है, एफ में है, एफ एफ में माइनस ये प्लस में है 6.373 और यहाँ पे कितना है एफ सी में है 6.373। तो अब हम क्या चेक करेंगे, हम बेंडिंग मोमेंट, ये स्पैन वर्टिकल मेंबर के लिए हो गया। अब हम हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए चेक करेंगे। उसके लिए अगेन हम होल स्ट्रक्चर पे जाएंगे, फिर हम दोनों हॉरिजॉन्टल मेंबर को सेलेक्ट करके न्यू व्यू पे क्लिक करेंगे, ओके, और फोर्स को यहाँ से एनोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बीसी मेंबर के लिए क्या है 30 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी 30 किलो न्यूटन आ रहा है और सी के लेफ्ट में -30 राइट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पे। और हम दूसरे एफ ई का ये हमारा क्या है ई एफ है, तो ई एफ में भी क्या सेम ही है 30 -30 और ये हमारा बी सी है। तो बी सी में देखेंगे तो बी पे कितना है 30 है, यहाँ भी 30 आ रहा है, -30 ई पे, तो यहाँ भी क्या है ई पे -30 है, सॉरी सी के लेफ्ट में यहाँ भी -30 है, राइट में यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये तो शेयर फोर्स हो गया। अब हम बेंडिंग मोमेंट चेक करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। और अगर हम डायग्राम भी देख ले, पहले शेयर फोर्स का डायग्राम देख लेते हैं हमारा। तो शेयर फोर्स का डायग्राम क्या है, यहाँ पे बीसी पे देखिए ऐसे ऊपर गया, फिर इंक्लाइन जाके -30 हो गया, फिर बीसी पे भी क्या है ऐसे ऊपर गया है 30 किलो न्यूटन, फिर ऐसे नीचे आकर -30 हो गया है। तो यहाँ देखिए ऐसे भी ऐसे इंक्लाइन जाके यहाँ पे दूसरे एंड पे क्या है -30, यहाँ पे भी ऐसे इंक्लाइंड आके -30, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा यूडीएल लोड लग रहा है, तो यूडीएल के लिए ऐसे इंक्लाइंड जाएगा शेयर फोर्स का डायग्राम। तो अब हम फिर से होल स्ट्रक्चर करके हम ये चारों को हम सेलेक्ट करेंगे। तो चारों का डायग्राम भी कैसा दिख रहा है, यहाँ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसे स्ट्रेट जा रहा है। तो हमारा डायग्राम देखिए तो यहाँ देखिए ए पे 2.144 फिर ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, फिर डी पे भी -2.144 फिर स्ट्रेट जा रहा है, फिर सी ए पे भी ऐसे स्ट्रेट जा रहा है और बी ई पे भी स्ट्रेट जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन जा रहा है सभी पे, तो डायग्राम भी हमारा सही है। फिर उसके बाद हम होल स्ट्रक्चर पे जाके शेयर फोर्स को ऑफ कर देंगे और एमजेड को ऑन कर लेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले वर्टिकल मेंबर के लिए चेक करेंगे। तो चारों वर्टिकल मेंबर को हम सेलेक्ट करके न्यू व्यू पे क्लिक करेंगे, ओके, और कंट्रोल और माउस व्हील को स्क्रॉल करके थोड़ा इसका डायग्राम बढ़ा लेंगे ऐसे। अब हम इसको ऑफ करके बेंडिंग को ऑन कर देंगे, एनोटेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। तो ऐसे में
हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, होल स्ट्रक्चर में जाएंगे, पहले 2 मेंबर का देखेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, तो ओके कर देंगे। अब हमें अच्छे से दिखाई देगा वैल्यू, तो एनोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा मेंबर क्या क्या है। अब इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा वैल्यू के लिए, फाइनल मोमेंट में। फाइनल मोमेंट में ए बी का कितना है हमारा 4.29 आया है, यहाँ पे -4.291 आया है। फिर बी ए का कितना है 8.751 है हमारा, यहाँ पे 8.670 आ रहा है। तो थोड़ा डिफरेंस तो आएगा ही। ये हमारा और ये बी सी और यहाँ पे डी है। यहाँ पे देख सकते हैं ए पे 4.29, यहाँ पे -4.29 आ रहा है। फिर बी पे 8.571, यहाँ पे 8.670 आ रहा है। अब हम सी डी के चेक करेंगे तो सी डी पे क्या है, ये क्या है हमारा सी डी मोमेंट। तो सी डी पे कितना है 8.670, हमारा कितना है -8.7571 है। और वैसे ही हम डीसी के लिए चेक करें तो डीसी का मोमेंट कितना है, यहाँ पे है -4.291 और हमारा कितना है डीसी पे -4.291 है। तो अब चलते हैं हम बीई मेंबर पे चेक करेंगे। अगेन हम कहाँ जाएंगे, हम होल स्ट्रक्चर व्यू में जाएंगे। यहाँ पे क्या है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। तो अब हम ऊपर वाला वर्टिकल मेंबर को सेलेक्ट करेंगे, न्यू व्यू, डिस्प्ले, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू को एनोटेट कर देते हैं। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा क्या हो गया बी है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। और ये हमारा एफ है और ये सी। तो हम इसका चेक करेंगे। तो इसके लिए चलिए वैल्यू देख लेते हैं एक बार। बीई मेंबर के लिए तो मोमेंट बीई का मोमेंट क्या है, बीई पे है हमारा 16.950, हमारा कितना आया है 17.143। और यहाँ ईबी मोमेंट क्या है 21.286, हमारा है 21.428 आया है। तो इतना डिफरेंस तो आना ही आना है, क्योंकि हमने सिंपल स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को यूज किया है। तो एक्यूरेट तो नहीं आएगा। तो अब हम एफ सी का देखते हैं। तो एम सी एफ हमारा ये मोमेंट हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, एम सी एफ का है 16.950 और हमारा कितना है एम सी एफ का -17.143। और एफ ये क्या है एफ सी का कितना है मोमेंट, एफ सी का है यहाँ पे 21.286 और हमारा कितना है -21.428। तो वर्टिकल मेंबर के लिए हमने देख लिया। अब हॉरिजॉन्टल मेंबर का देखेंगे क्या है। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम भी देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट का। तो ऐसे जिगजैग में जा रहा है, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे भी जिस पे फोर्स नहीं है तो वहां पे क्या मोमेंट लग रहा है। तो मोमेंट के लिए ऐसे क्या होगा जिगजैग शेप में जाएगा। तो हमने वर्टिकल मेंबर के लिए हमने सभी चेक कर लिया है। अब हम हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए करेंगे। तो यहाँ से होल स्ट्रक्चर पे जाएंगे अगेन, फिर दोनों हॉरिजॉन्टल मेंबर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, न्यू व्यू, डिस्प्ले, ओके। अब बेंडिंग मोमेंट को यहाँ से एनोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू देखते हैं। तो डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे यूडीएल जा रहा है, यूडीएल है तो क्या होगा कर्व लाइन जा रहा है और हमारा बीसी पे भी कर्व लाइन जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है बीसी है, ये बी हो गया, ये सी और ये हमारा क्या है ई है और ये हमारा पॉइंट एफ है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BC पे, BC का कितना है -25.714। तो हम यहाँ वर्ड से देख लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन होगा। तो BC पे कितना है -25.714 है, और यहाँ पे है हमारा BC मेंबर हमारा कौन सा है, BC ये है। तो BC पे कितना है 25.621 आ रहा है, ये है। फिर अगेन CB का क्या है, ये तो BC हो गया। अब हम CB का देखेंगे तो CB पे कितना आ रहा है 25.261 है, और हमारा CB है 25.714 है। तो नियरली सेम आ रहा है इसका, नियर वैल्यू ही आएगा, इक्वेट नहीं आएगा इसमें। तो अब हम EF का देखते हैं। तो यहाँ से EF पे हमारा -21.425 है, और यहाँ पे EF क्या है, EF E से F 21.286 है, और FE का है 21.425। यहाँ पे क्या है FC 21.286। तो ऐसे क्या हमने चेक कर लिया। यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, ऐसे कर्व जा रहा है क्योंकि यूडीएल लग रहा है, और यहाँ वर्टिकल मेंबर पे कोई लोड नहीं था, सिर्फ मोमेंट लग रहा था। तो ऐसे क्या जा रहा है, ये जिगजैग शेप में डायग्राम बन रहा है, बेंडिंग मोमेंट। तो हमने चेक कर लिया शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और रिएक्शन का वैल्यू और डायग्राम दोनों ही। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम का क्या होता है, हमारा एंड होता है। बट एक और चीज रह गया है जो हमको उसको वो भी करना जरूरी है। तो चलिए अब हम कहाँ जाएंगे, हम एक्सेल को खोल लेंगे। एक्सेल ओपन कर लिया, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सभी का वैल्यू हम क्या करेंगे, हम वेरिएशन चेक करेंगे कितना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इसको देखना है, बहुत काम का है, वेरिएशन चेक करना होता है, जरूरी है। तो एक्सेल पे जाएंगे और मोमेंट यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे MAB, MBA, MBC, उसके बाद क्या है MCD है, हम मोमेंट को कंपेयर करेंगे MCD, MDC, फिर हमारा MBE और MEB, MCF, MFC, MBC, MCB, MEF और MFE। इतना ही है। तो हम इसमें शेयर फोर्स और रिएक्शन को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम सिर्फ मोमेंट का वैल्यू को कंपेयर करते हैं, मैनुअल वर्सेस स्टैट प्रो में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मैनुअल, ये हमारा मैनुअल वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम स्टैट का वैल्यू को पुट कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है, वेरिएशन कितना है। चलिए मैनुअल का वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक और सेल को इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे ताकि ये नीचे आ जाए। तो चलिए मैनुअल में हमारा कितना आया है, मैनुअल में MAB का है 4.29। हम वैल्यूज को क्या करेंगे, हम प्लस में ही लिखेंगे ताकि फॉर्मूले में क्या हो, मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेट करने में डिफरेंस। क्योंकि अगर एक में माइनस रहा तो बीच में डिफरेंस के लिए क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। तो अगर किसी का वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें डिफरेंस हमें नहीं दिखेगा, वो माइनस होने की जगह पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस में आ रहा है बट हम इसको प्लस में ही ले लेंगे। तो 8.571, फिर MCD का कितना है 8.571, 4.29, MBE का है 17.143,
MEB है हमारा, MEB 21.428, MCF है 17.143, MFC है 21.428, MBC है 25.714, MCB कितना है 25.714, MEF है 21.425 और MFE भी कितना है 21.425। ये हमारा क्या हो गया, मैनुअल वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टैट का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या है, BC है और EF है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, BC को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे BC का कितना आया है 25.621, वैसे ही CB का भी 25.621 और EF का है 21.286, FE का कितना है 21.286। अब हम होल स्ट्रक्चर में जाके क्या करेंगे, हम ये दोनों को सेलेक्ट करके न्यू व्यू, ओके, वैल्यूज को एनोटेट कर देंगे। ये हमारा AB है और ये CD है, तो इसका वैल्यू हम लिख लेंगे। AB पे कितना है 4.29291 आया है। फिर BA पे है 8.670, DC CD का कितना है 8.670 और DC का है 4.291। फिर अगेन होल स्ट्रक्चर में जाके हम ऊपर वाला वर्टिकल मेंबर को सिलेक्ट करके न्यू व्यू पे क्लिक करेंगे, ओके, इसको एनोटेट कर देंगे वैल्यू को। ये भी हम लिखेंगे यहाँ पे ये हमारा BE है और ये FC है। तो B हमारा ये है, तो BE कितना है 16.950 और इसका आ रहा है EB का आ रहा है 21.286। ये हमारा क्या है FC हमारा ये है और F हमारा ये है। तो CF का कितना हो गया 16.950 और F का कितना है, F पे है 21.286। तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएशन को चेक कर लेंगे। सभी को हम क्या करेंगे 3 डेसिमल प्लेस पे ले लेंगे ये सबको, 3 डेसिमल प्लेस पे। वेरिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। इसमें लोअर अपर का कोई झमेला नहीं है क्योंकि हमने सभी प्लस में ही लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट परसेंटेज का साइन कर देंगे या डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हैं, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, ये 1E 0.05 दिखा रहा है। तो इसका क्या करना होगा, हमको फॉर्मेट चेंज करना होगा। तो कंट्रोल A, यहाँ पे कोई भी सेल सेलेक्ट करके कंट्रोल A सभी का फॉर्मेट चेंज कर देंगे, फॉर्मेट सेल। यहाँ पे हम नंबर पे क्लिक करेंगे, ओके। तो इक्वल्स टू अब फॉर्मूला ऐड करेंगे वेरिएशन का। तो वैल्यू 1 माइनस क्या हो जाएगा वैल्यू 2 और परसेंटेज का साइन कर देंगे, यहाँ पे सिंबल लगा देंगे शिफ्ट और 5 प्रेस करके एंटर। तो यहाँ पे देखिए 0.00% क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है। इसको किसमें 3 डेसिमल प्लेस में करेंगे। तो इसको ही हम क्या कर देंगे, हम कॉपी कर देंगे यहाँ नीचे तक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, वेरिएशन बहुत कम आ रहा है, बट यहाँ पे 0. डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं तो कितना आएगा। इसको हम डेसिमल प्लेस को और बढ़ा देंगे। तो यहाँ देखिए 3 डेसिमल प्लेस पे कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएशन कितना आ रहा है हमारा
0.001 मतलब ये कितना हो जाएगा, 0.1% आ रहा है। और 0.01 रहता है तो कितना 1% आता है, और 0.1 रहता है तो 10%, और अगर 1 रहता तो क्या 100% वेरिएशन रहता। बट यहाँ पे क्या है 0.001 आ रहा है, मतलब कितना वेरिएशन हो जाएगा ये, अगर 1 आता तो 100% होता, अगर 10 सॉरी कितना जीरो, तो ये कैसे आ रहा है ये तो आपको पता ही होगा, 0.1 आता तो कितना होता 10% होता, 10% वेरिएशन। बट यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 0.0, और 0.001 आता तो कितना होता 1% वेरिएशन होता। बट हमारा कितना आ रहा है 0.001 आ रहा है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा, मतलब 0.1% का वेरिएशन आ रहा है, ये बहुत ही कम है। तो नियरली क्या है, एक्यूरेट आया है हमारा वैल्यू, क्योंकि 0.1% आया, 1% से भी क्या है ये कम है, 1% से भी कम वेरिएशन आया है हमारा। ये किसके लिए, मूवमेंट के लिए आया है। तो हम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन का भी वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं। चलिए उसका भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको ही हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे रिएक्शन का लिख देते हैं RA RD FA FD। तो मैनुअल में कितना आया है, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन पे देखें, रिएक्शन कहाँ पे है, फाइनल रिएक्शन का, तो RA पे हमारा मैनुअल में कितना आ रहा है, मैनुअल में आ रहा है 60 आ रहा है, RD भी 60 है, FA है 2.144, FD है 2.144। अब स्टैट में कितना आ रहा है, तो हम उसके लिए होल स्ट्रक्चर में जाएंगे, फिर नोड पे रिएक्शन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ देख रहे हैं वैल्यू कितना आ रहा है, स्टैट का आ रहा है, एक्स में आ रहा है, वाई का हम लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे 60 आ रहा है, RA RD भी 60 है, और इसका आ रहा है एक्स में आ रहा है हमारा 2.160, और यहाँ पे भी 2.160, तो यहाँ माइनस में आ रहा है, हम इसको प्लस में लिखेंगे ताकि वेरिएशन फॉर्मूले में मिस्टेक ना हो जाए। तो हम यही फॉर्मूला क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें तो और उससे भी कम आ रहा है, 0.1% से भी कम वेरिएशन आ रहा है। तो अगर इसको और अगर हम क्या करें, डिजिट हम 3 डिजिट पे कर दें, 3 डेसिमल प्लेस पे, और इसको हम और बढ़ाएं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना वेरिएशन आ रहा है, इसमें तो 0 होगा क्योंकि दोनों में 60-60 आ रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा 0.0000 समथिंग का डिफरेंस आ रहा है। तो कितना है ये 0.002, मतलब 0.02 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो वो तो 1 का तो क्या हो गया, 1 का 100 पार्ट हो गया, मतलब बहुत ही मिनिमम वेरिएशन आ रहा है हमारा रिएक्शन में। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, शेयर फोर्स का भी चेक कर सकते हैं, तो उसको भी हम शेयर फोर्स का भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम FA लिख देंगे, FB, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में लिख देंगे पहले, या पहले वर्टिकल का, वर्टिकल मेंबर में, वर्टिकल मेंबर। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नाम लिखेंगे
नेम क्या क्या है, मेंबर का नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो हम शेयर फोर्स में जाएंगे, शेयर फोर्स है, स्पैन ए बी है, स्पैन ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिख देते हैं। और ए और बी का हम क्या करेंगे, हम नहीं, हमको क्या करना है, हमको अलग अलग करना होगा। तो एफ ए लिख देते हैं यहाँ पे, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ बी, एफ सी और एफ डी। स्पैन बी ई में देखे तो अगेन क्या आ रहा है, एफ बी आ रहा है, एफ ई आ रहा है, एफ बी, एफ ई। एफ सी में देखे तो एफ एफ और एफ सी, एफ एफ और एफ सी। बी सी में देखे तो क्या आ रहा है, बी सी का हमारा क्या है, एफ सी है। तो पहले हम इतना का वैल्यू हम लिख लेते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सेल हो गया। अब यहाँ पे पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं शेयर फोर्स का, एफ ए। सो एफ ए में कितना है, इसको हम कट करके यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, एक गैप छोड़ देंगे हम, 2.144। एफ बी भी कितना है, 2.144। एफ डी भी कितना है, 2.144, प्लस में ही लिखेंगे, माइनस नहीं करेंगे, 144। फिर बीई का एफ बी है 6.428, यहाँ पे भी 6.428। एफ सी का 6.428, इसका भी 6.428। अब हम बी सी के लिए कर रहे हैं, तो स्पैन बी सी पे क्या हो जाएगा, तो पहले हम स्टैट प्रो का वैल्यू पुट कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या कहाँ जाएंगे, होल स्ट्रक्चर में जाएंगे, बीम पे आ जाएंगे, एमजेड को ऑफ करके एफ वाई को ऑन कर लेंगे। और हम दो मेंबर को सिलेक्ट करके पहले वैल्यूज को यहाँ पे एनोटेट कर देंगे, शेयर एंड एनोटेट। अब हम यहाँ के, ये हमारा स्टैट का कॉलम है, तो स्टैट में हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 2.16, यहाँ नीचे भी 2.16, 2.16। ये हमारा सी डी मेंबर है, तो सी पे भी कितना 2.16 और यहाँ भी 2.16। अब अगेन होल स्ट्रक्चर में आके ऊपर वाला मेंबर को सेलेक्ट करेंगे, न्यू व्यू, ओके, एनोटेट, एफ बी। तो ये हमारा क्या है, यहाँ फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं बीई और एफ सी है, तो बी हमारा ये है, तो यहाँ पे एफ बी का कितना हो जाएगा, 6.373, यहाँ भी 6.373, चारों ही वही है, 6.373, 6.373। तो अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेंबर के लिए करेंगे, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बीसी के लिए, तो बीसी स्पैन में क्या है, पहला हमारा एफ बी है, फिर एफ सी आ रहा है, हम लेफ्ट राइट का नहीं डायरेक्ट एफ सी का वैल्यू लिख देंगे। अगेन ई एफ में देखें तो यहाँ पे क्या है, एफ ई है और एफ एफ। तो चलिए बी सी का पहले यहाँ पे एफ बी का वैल्यू लिख देते हैं 30, फिर यहाँ पे -30 और एफ ई का कितना है 30 और नीचे -30। तो स्टैट में स्टैट का वैल्यू लिखेंगे, तो हम दोनों हॉरिजॉन्टल मेंबर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, न्यू व्यू, ओके। वैल्यूज को एनोटेट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो इसका भी कितना आ रहा है, ये हमारा बी सी है, ये ई एफ है, तो एफ बी पे कितना है 30 आ रहा है, फिर नीचे -30। अगेन ई एफ में कितना आ रहा है, ई पे आ रहा है 30 और एफ पे -30।
तो हम शेयर फोर्स का अगर चेक करें तो यही फॉर्मूला हम क्या यहाँ पे कॉपी कर लेंगे यहाँ नीचे तक। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या है, जीरो से भी मतलब 0 ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ शेयर फोर्स में अगर डिफरेंस देखे तो यहाँ पे दिखा रहा है 3 डेसिमल प्लेस पे हमने किया है। यहाँ पे देखिए 4 डेसिमल प्लेस पे किया था तो कितना था 0.02% का डिफरेंस आया था। और यहाँ अगर इसको हम 4 डेसिमल में करेंगे तो देखिए 4 डेसिमल में 0.05% आ रहा है। 3 डेसिमल कर देंगे इसको तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 0.1% का है। जैसे हमारा मूवमेंट में क्या आया था, वेरिएशन आया था, वही इतना आ रहा है। तो 0.1% कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, या तो डिफरेंस हम 0% भी कह सकते हैं क्योंकि 0.1% आ रहा है। 1% का भी कितना 10th पार्ट आ रहा है, 1/10। तो 0.1% क्या है 1% से भी कम वेरिएशन में। 0 को अगर 100 से कंपेयर करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 का मतलब ये बहुत ही क्या है, बहुत ही कम वेरिएशन आ रहा है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेके हम वेरिएशन को चेक करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारा वैल्यूज पुट करने में मिस्टेक क्या हो गया है कि हमने माइनस में लिख लिया, हमको माइनस में नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस में है तो ऑब्वियसली एक प्लस में हो ही जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस अगर दोनों वैल्यू माइनस में आ रहा है मैनुअल और सॉफ्टवेयर का तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं दोनों वैल्यू माइनस में, बट एक माइनस और एक प्लस में आ रहा है तो हमको दोनों ही क्या करना होगा, प्लस में लेना होगा। दोनों का साइन क्या सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको 30 कर दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ गया 0.6 मतलब 60% का डिफरेंस आ गया है क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को हम प्लस में करेंगे या तो दोनों माइनस में रहेगा। तो यहाँ देखिए 0 आ गया। तो आई होप ये वेरिएशन का भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर रिप्लाई से भी नहीं हुआ तो उसी टॉपिक पे मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।